तो बेटा देखो, आज हम आप लोगों को एक क्वेश्चन जो मैंने आपको जो वीडियोस बना के भेज दी थी उसके जो शेयर्स की जहाँ तक भेजी थी उसके बाद अब हम भेज रहे हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद मेरा भेजने का कारण सिर्फ इतना है कि हम चाहते हैं कि आपको केवल प्लॉटिंग करना सिखा दें पेपर में एग्जाम में, जिस तरीके से हम प्लॉटिंग करते हैं जिसके जरिए शेयर का एक एक क्वेश्चन हम लोग इजीली सॉल्व कर लेते हैं। ये बात तुम लोग सबको पता है, ठीक है ना। तो कैसे क्या करना है आओ देखते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन हम आपके सामने रख रहे हैं, क्वेश्चन करके है दिनेश लिमिटेड करके क्वेश्चन है। ये देखो, ये क्वेश्चन हम आपके सामने कर दे रहे हैं, दिनेश लिमिटेड करके क्वेश्चन है, ये पैटर्न क्वेश्चन है। अब इसके अकॉर्डिंग आपको करना है। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, दिनेश कंपनी एक लिमिटेड है, एक दिनेश कंपनी है, ठीक है। अब उसमें इशू किए हैं, कितने शेयर इशू करे हैं पहले एक बार मैं देख लूँ तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, पूरा व्यू आ रहा है, क्लियर आ रहा है, नो प्रॉब्लम है, ठीक, अच्छी बात है। तो यहाँ पर केस क्या है कि भाई इशू कितना किया तुमने कहा सर इशू किया है कितना, तुमने कहा सर 10,000 इक्विटी शेयर इशू करे हैं एट द रेट कितने रुपए वाले, तुमने कहा सर 10 रुपए का एक है, 10 रुपए ईच। तो जरा बताओ कितने रुपए का होंगे हमारा, तुमने कहा सर 1 लाख रुपए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। फिर मैंने तुम लोगों को साफ लिखवाया है, किसी के नीचे हम लोग क्या क्या लिखते हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, और फिर मैंने कहा था आप लोग यहाँ पे एरो देंगे। एरो का मतलब सिर्फ केवल क्या है, हमें मल्टीप्लिकेशन करना है इस वैल्यू से। अच्छा, एप्लीकेशन की क्या क्या वैल्यू है, 1 2 3, तो यहाँ पर 1 रुपए, यहाँ 2 रुपए, यहाँ 3 रुपए और नीचे बैलेंस लिखा हुआ है। तो एक बात बताओ, 10 रुपए का शेयर है, 3 2 5 1 6 हो गए, तो कितने बचे 4 रुपए, तो बैलेंस आपका 4 रुपए का आ गया। अगर हम बात यहाँ पर सीधी सीधी करें तो कितनी वैल्यूज आएंगी, तुमने कहा 70,000 इंटू 1 रुपए के हिसाब से कितना रुपए बन गया, तुमने कहा सर 10,000 रुपए, 10,000 इंटू 2 कितने के हिसाब से 20,000, ये कितना बन गया 30,000, यहाँ कितना बन गया, तुमने कहा सर 40,000। अगर इन सबको प्लस करो 40 30 कितना होता है 70, 70 2 कितना होता है 90, 90 ये कितना हो गया 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए काम खत्म, मैच करके काम खत्म। अब यहाँ पे बात आती है, लिखा है था इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब्ड। इन्होंने कहा जितने भी शेयर इशू करे गए सारे शेयर क्या हो गए, सब्सक्राइब हो गए। ये कोई केस नहीं है कि अंडर सब्सक्रिप्शन का केस आया हो कि भाई सब मैंने शेयर इशू करे हैं कितने 10,000, अभी मुश्किल से 9,000 आए हैं सब्सक्राइब हो गए, ये सब नहीं हुआ। इस क्वेश्चन में साफ ही बता दिया गया है कि कंपनी ने जो पब्लिक को शेयर इशू करे हैं 10,000, वो 10,000 शेयर इशू करे हैं, 10 के 10 पब्लिक ने ले लिए, ठीक। अब बाकी आगे लाइन पढ़ते हैं, क्या लिखा है कि राम एक बंदा है जो 100 शेयर उनको अलॉटेड है, मान लो शेयर, तो राम, अब प्लॉटिंग देखना, हमेशा मैंने आपको बताया कि राम के ऊपर वाला क्वेश्चन होता है अप्लाइड का, नीचे होता है अलॉटेड का। हमें क्वेश्चन में अलॉटेड दिया है तो हम अलॉटेड ही लिखेंगे। अलॉटेड में उन्होंने बताया कि इनके पास कितने शेयर्स थे, 100 शेयर्स थे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा 100 शेयर्स थे तो हुआ क्या इनसे, इनसे ये हुआ है कि इन्होंने क्या किया है, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड शेयर फॉरफिट, मतलब इन्होंने ये पेमेंट कर दिया, कौन सा पेमेंट, मान लो इन्होंने कर दिया है ये वाला पेमेंट कर दिया, ये वाला नहीं कर पाए और यहीं पे शेयर फॉरफिट कर लिए गए, मतलब यहाँ की तो बात ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तो दूसरा कौन है, एक बंदा है जिसका नाम है श्याम, उनको कितने शेयर अलॉटेड है 150, एक श्याम है, इनको कितने शेयर अलॉटेड है 150 शेयर्स अलॉटेड है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने क्या किया है कि फेल टू पे द फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल नहीं दे पाए, इसका मतलब इन्होंने ये दे दिया है अलॉटमेंट दे दिया है और फर्स्ट कॉल नहीं दे पाए, यहीं पे इनके शेयर क्या कर लिए गए, फॉरफिट कर लिए गए। आगे उन्होंने लिख दिया गया है कि मोहन एक है, उनके पास कितने शेयर्स थे, मोहन एक बंदा है, मोहन के पास कितने शेयर्स थे, आपने कहा सर 50 शेयर्स थे, और 50 शेयर्स वाले ने क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है, फेल टू पे द सेकंड एंड फाइनल कॉल, मतलब इन्होंने क्या बोला कि ये दे दिया है, ये दे दिया, ये दे दिया, पर सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं पे कर दिया, यहीं पर फॉरफिट कर दिया गया। मतलब जैसे आप इक्वल करेंगे उसके बगल में आप एफ लिख देंगे, जिससे आप समझ में आ जाएगा भाई यहाँ पर फॉरफिट कर दिया गया, मतलब बंद कर दिया गया। इसके बाद लिखा है कि ऑल द शेयर्स जितने फॉरफिट करे गए हैं वो रीइशू करे गए 9 रुपए पर शेयर पे,
अब इसके लिए हम बाद में देखेंगे, पहले यहाँ हिसाब किताब लगाते हैं किसने कितना पेमेंट किया, किसने नहीं कर पाया। तो यहाँ पर हिसाब केवल दिखाना आपको अमाउंट बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है कि अगर हम आपसे ये पूछें एप्लीकेशन पे कितना पैसा आया, तुमने कहा सर एप्लीकेशन पे, हमने इस चार्ट को अगर देखें, अगर हम तुमसे पूछें सर कंपनी के पास एप्लीकेशन का पैसा कितना आया, तो तुम क्या बोलोगे? तुम कहोगे सर एप्लीकेशन का पैसा आ गया है पूरा का पूरा, क्यों सबमिटिंग भी लगे हैं और ये भी पैसा आ गया, मतलब जो बोला गया वो सबने दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, मतलब कहने का 10 का 10,000 रुपया आया हो, कोई देयर नो प्रॉब्लम। तुमने कहा सर अलॉटमेंट में देख लीजिए जरा, मैं अलॉटमेंट में जैसे ही पहुंचा तो मैंने कहा पैसे आने चाहिए इतने, कितने आने चाहिए 20,000, तो मैंने लिख लिया सर 20,000 रुपया आना चाहिए, माइनस कितना पैसा नहीं है, साफ सुथरे तरीके सामने एक्स बोला, वो कह रहा है मैं नहीं दे पाऊंगा, मतलब इसने दे दिया काम करता, इन दोनों ने दिया है नो प्रॉब्लम, लेकिन ये कह रहे हैं राम जी कह रहे हैं कि हम पैसा नहीं दे पाएंगे, तो कितने रुपए, कितने इनके पास कितने शेयर थे, 100 इंटू के हिसाब से 2 रुपए के हिसाब से इन्होंने पैसा नहीं दिया, देखना ध्यान से, क्योंकि इन्होंने यहाँ वाला तो पैसा दिया, इसको समझना सीखो सब लोग, ये 100 शेयर, इसी के नीचे आओ सामने कितने रुपए लिखे हैं 2 रुपए, मतलब 100 इंटू 200 रुपए नहीं मिलेंगे 20,000, बाकी सब मिल जाएंगे, तो इसका मतलब मैंने 200 रुपए माइनस कर दिए, तो यहाँ पैसा कितना मिल जाएगा 19,800 रुपए मिल जाएंगे। किसी को यहाँ पर किसी को भी प्रॉब्लम, आप लोग में ये बताओ? नहीं सर नहीं प्रॉब्लम, अलॉटमेंट हो गया। फर्स्ट कॉल में आते, चलो फर्स्ट कॉल में क्या हुआ, फर्स्ट कॉल में सर ने कहा सर 30,000 रुपये मिलना था, ठीक है, 30,000 रुपये में इनके तो शेयर क्या कर दिए गए, बंद ही कर दिए गए, इनके शेयर क्या कर लिए गए, फॉरफिट कर लिए गए। तो जरा आप हमें ये बताइए कंपनी कॉल कितना करेगी, कंपनी कॉल कितना करेगी, कोई हमें बता सकता है कंपनी कॉल करेगी कि 30,000 रुपया कॉल करेगी कि नहीं करेगी? जिस बंदे से, जैसे मान लो क्लास में 4 बच्चे हैं, एक से अगर उम्मीद हो जाए कि भैया ये होमवर्क नहीं करके लाना है, तो टीचर क्या करेगा, जब वो बात नहीं मानता तो उसके कहते भाई हम इससे मांगेंगे ही नहीं होमवर्क। तो यहाँ पे केस क्या हो गया, कंपनी ने जब ये देख लिया कि जब कंपनी का फॉरफिट का मतलब क्या होता है कि कंपनी ने उसके शेयर जब्त कर लिए, जब्त इन सेंस समझते हो क्या होता है, मतलब वापस ले लिए, मतलब अब वो शेयर होल्डर ही नहीं रहा, कंपनी ने उससे शेयर वापस ले लिए। तो यहाँ पर केस क्या हुआ, सर तुम्हें बताना पड़ेगा सर कंपनी 30,000 मानेगी, तुम्हें बोलना चाहिए सर कंपनी 30,000 नहीं मानेगी, कंपनी इससे कम मानेगी। तुमने क्या सर, क्योंकि सर 100 वालों को तो आपने कैंसिल कर दिया ना, ओह माय गॉड मुझे याद आ गया, तो एक बात बताओ जरा कंपनी में कितना मांगेगी, तो ये कंपनी कहती है कि सर अब आपके शेयर मार्केट में 10,000 इशू नहीं है, क्योंकि आपने अब वापस ले लिए, तो असलियत यहाँ जो लाइन आ रही है 10,000 से मल्टीप्लाई वाली, ये नहीं होगी। आपको तुरंत क्या रेक्टिफाई करना है कि सर 100 शेयर आप माइनस कर दीजिए इसमें, तो आपके कितने शेयर रहेंगे बताइए सब लोग, आपके 10,000 में अगर हम 100 माइनस कर दें तो आप कहोगे सर 9,900, मल्टीप्लाई आप किससे होगा 9,900 से होगा, तो 9,900 इंटू 3 रुपए अगर आप करेंगे इंटू 3, तो कंपनी कितना मांगे 29,700, कितना मांगेगी 29,700 मांगेगी। बात समझ में आया, बिल्कुल क्लैरिटी वाली बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। और अभी तुम कह दो सर यहाँ पे क्रॉस लगा, ये तो नहीं करे, अभी इसके शेयर फॉरफिट रही हुए हैं, कंपनी पहले मांग करेगी 29,700 तो पहले कॉल कर रही है, अभी फॉरफिट नहीं है। फॉरफिट वाला केस आपका नेक्स्ट टाइम में आएगा, मतलब नेक्स्ट वाले में आएगा तब दिखाओगे, अभी छीने नहीं है, छीने जाएंगे इसके बाद। एक होता है ना, जैसे मान लो कह दिया कि भाई पहले मान लो क्लास में बच्चे आए और कोई होमवर्क करके नहीं लाया, तो ये बोला जाता है कि कल से तुम क्लास में नहीं आओगे, तो होमवर्क करके नहीं लाई, तुम्हारी पनिशमेंट है। आज के लिए तो एंटर है ना, तो उसी प्रकार जब कंपनी आती है फर्स्ट मतलब इसमें अलॉटमेंट में, तो अलॉटमेंट में देखो नहीं 20 के 20 ही लिखे थे हमने, देखो अलॉटमेंट में 20 के 20 ही लिखे थे। क्यों लिखे थे, क्योंकि अभी मैंने इसको निकाला नहीं था, अभी मैं मांग रहा था, फिर इसने जब मना कर दिया तब मैंने कहा कि अब ऐसा है आइंदा से नेक्स्ट कॉल में तुम्हें हम बुलाएंगे ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे शेयर हम वापस ले रहे हैं। दूसरा केस हमारा क्या है 20,700 में कि कैसे आया, तुमने कहा सर एक बात बताइए, आपने बोला था ना इसको मना कर देंगे, मना कर दिया ना, अब मत बुलाना इसको, ठीक है नहीं बुलाएंगे। तो आपने कहा 30,000 में से
300 को माइनस करो। आप 300 दो तरीके से भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो 100 शेयर इनटू 3 रुपए के हिसाब से 300 माइनस करो 30 में, तो भी 29,700 आ जाएगा। या दूसरे तरीके से कर सकते हो कि सर टोटल शेयर आपके 10,000 रुपए थे, 10,000 शेयर थे, अब आपके यहाँ के केस के लिए थर्ड मतलब कहने का आपका फर्स्ट अलॉटमेंट जो फर्स्ट आपका जो कॉल है, कॉल के लिए अब आपके पास मार्केट में आपने 10,000 शेयर इशू नहीं करे हैं, 9,900 शेयर इशू करे, क्योंकि आपने अलॉटमेंट में राम जी के जो शेयर्स थे वो आपने वापस ले लिए। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर हो गया अब 29,700, तो मैंने यहाँ से रफ कर दिया भाई कंपनी कितना मांग रही है 29,700 रुपया मांग रही है। अब इसमें से भी क्यों मना कर रहा है, इससे तो बातें नहीं करनी है, चलो मैं बात नहीं करनी, राम जी से बिल्कुल बात नहीं करनी मुझे। अब बात करनी किससे है, बात करनी श्याम जी से। अब श्याम जी को मैंने, श्याम जी हैं इन्होंने कहा कि मैं पैसे नहीं दूंगा, मोहन जी दे रहे हैं और श्याम जी नहीं दे रहे, तो मोहन के पास कितने शेयर 150 इंटू 10 के हिसाब से कितना हो गया 150 इंटू 3 25 करोड़ कितना हो गया 450 रुपए। आप इसमें से क्या करेंगे 450 रुपए माइनस कर देंगे। तो जैसे ही आप 450 रुपए आप माइनस करेंगे तो आपका आएगा 29250। बात समझ में आ गई? इसके बाद हमारा सेकंड कॉल आई। सेकंड जो हम कॉल करते हैं इसमें केस क्या है, इसमें इन्होंने बोल दिया कि भाई सर 10,000 शेयर की बात आई, सर आप यहाँ भी कहोगे सर आप ये भी गलत कर रहे हो, देखो देखो आपने यहाँ पे काटे थे ना, अब आप यहाँ 10 से मल्टीप्लाई नहीं करो, तो हमने कितने कहोगे देखो इस लाइन को समझना ध्यान से, तो हमने कहा सर आपके शेयर कितने थे 10,000 थे, 300 शेयर राम जी की माइनस कर दीजिए, क्योंकि इनको तो माना हो गया